स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी 31 जुलाई को राज्योत्सव लेखपाल का परीक्षा आयोजित हो चुकी है। और फ्रेंड्स, इसके जो पेपर था 100 अंकों के जो प्रश्न पुस्तिका था, इसमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर गलत दिए गए हैं। गलत होने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स उसके बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो इसमें विवादास्पद है, उसमें हम लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिसमें अच्छे बच्चों या जो अच्छे बच्चे हैं उनके नंबर कटने के चांसेस जो है उनको हम लोग आपत्ति दर्ज करके और उनको आयोग को जो ऑनलाइन साबुत करके कि हम ये प्रश्न इसका ये आंसर सही है, जैसा कि जो आयोग ने जो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर गलत माने हैं तो उसको हम लोग सही करा सकते हैं, जिससे बहुत सारे अच्छे बच्चों का सिलेक्शन इसमें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स कि जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जीवन पति का अगर हम लोग एक शब्द के लिए देखें कि जीवन पति का समानार्थी शब्द, तो वैसे पति जैसे कि आयोग ने पति माना, बट इसका बहुत सारी एक नहीं दसियों किताबों में इसका जो इसका समानार्थी शब्द दिया गया वो यमराज दिया गया है फ्रेंड्स। तो आप लोग इस प्रश्न को ऑनलाइन इस प्रश्न को प्रूफ के साथ इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। 7 तारीख तक उसने रिवाइज आंसर की मांगी है। सो फ्रेंड्स, हम लोग देखने वाले हैं आगे कौन सा प्रश्न ऐसा है जैसे कि हमारा 53 प्रश्न नंबर आता है कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 2016 में एक आबकारी विभाग का पेपर होता है। आबकारी विभाग में हूबहू ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, जिसमें ऐसे ही विकल्प थे, सारे विकल्प ऐसे थे, लेकिन आयोग ने जब उसकी आंसर की निकाली तो उसमें जो उन्होंने आंसर इसका माना था वो ये सी माना था। सी उसका आंसर माना था कि मतलब कि उसने कितने राज्य माने थे, उसने 9 राज्य माने हुए थे, 9 राज्य माने थे। लेकिन इस बार जो ये इसी तरह का प्रश्न है जिसमें कि उसने अपनी जो उत्तर पुस्तिका उन्होंने निकाली है उसमें से 8 प्रश्न उन्होंने क्या किया, 8 राज्यों को उसके सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये मान लिया है फ्रेंड्स। और तो इस प्रश्न को आप प्रूफ के साथ इसमें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद आने वाला प्रश्न जो हमारा आता है 51 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वह कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि NH1 जो हमारा आता है, NH1 प्लस NH2 मिलाकर GT रोड आती है, जिसमें से NH2 का भाग जो आता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आता है पुरानी आंकड़ों के अनुसार। फ्रेंड्स, जो NH2 है वह उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता था। बट अभी कुछ हाल ही में इसका जो नया डेटा आया है उसमें NH34 माना गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो NH34 माना गया है, NH34 जो आपका जो हाईवे आता है उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे लंबा हाईवे है। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रश्न को भी पुराने आंकड़ों के साथ जो है बहुत सारे प्रश्न इसमें जैसे इनमें से कोई नहीं है, तो फ्रेंड्स आप भी यह प्रश्न पुराने आंकड़ों के साथ जो देखकर आप इसको आपत्ति इसमें भी दर्ज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद क्वेश्चन जो आता है 21 नंबर आता है, हरिमोहन को रुपए देता निम्नलिखित में से कौन सा कारक है। तो फ्रेंड, इसमें भी बहुत सारे बच्चों में जो जैसे जो बहुत सारे बच्चों ने कर्म किया है, बहुत सारे बच्चों ने संप्रदान किया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो आयोग है, आयोग ने क्या माना है, आयोग ने संप्रदान कारक माना है। इसका भी कारण यह है, संप्रदान कारक मानने का एकमात्र कारण यह है कि कर्म कारक इसमें इसलिए नहीं होगा कि अगर जब किसी भी वाक्य में, मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी वाक्य में कोई चीज़ किसी दूसरे को देने का प्रयोजन होता है और कोई दूसरा ग्रहण करने की बात करता है, तो उसमें जो हमारा फ्रेंड्स हमेशा संप्रदान कारक होता है। सो फ्रेंड्स, इसको भी किताब के साथ आप इसमें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, इसमें कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। सो फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसमें हम लोग आपत्ति दर्ज करने के लायक है। फ्रेंड्स, इसके बाद क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स आता है 80। हाँ, जो ग्रामीण परिवेश का प्रश्न था कि कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों जो हाई स्कूल पास हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त जो सहायता राशि दी जाती है। फ्रेंड्स, इसमें वैसे तो इसका प्रश्न 15,000 होना चाहिए था, 15,000, बट इसमें जो एक बात कही दी गई है कि इसमें जो एक बात यह फ्रेंड्स कही गई है कि जो हाई स्कूल शिक्षा प्राप्त है, तो फ्रेंड्स इसके लिए जो इसकी जो आयोजना है कन्या विद्याधन योजना, इसके तहत एक मुश्त है उसमें 30,000 रुपये की राशि दी जाती है। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को भी आप लोग, ये जो प्रश्न है जो जिन बच्चों का सही हुआ है, जिन बच्चों को गलत हुआ है, इसमें जिसको कॉमन नंबर मिलना चाहिए। आगे फ्रेंड देखते हैं कौन सा प्रश्न ऐसा आता है जो हमारे आपत्ति लायक है। तो 25 नंबर प्रश्न आता है जो कि सबसे बड़ा अभी तक इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है फ्रेंड, कि जैसे इसमें दिया गया है कि कौन सा प्रश्न, इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें जैसे पहला दिया गया उसे मृत्युदंड की सजा हुई, तो यह हमेशा फ्रेंड गलत हो सकता है। फिर उसके बाद सेकंड छोड़ दे, तीसरा होता है यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, तो भाई जो भैंस होती है वह शुद्ध नहीं होती, जो दूध होता है वह शुद्ध होता है। फिर फोर्थ नंबर आता है मेरे को उससे बात करना पसंद, यह भी वाक्य अशुद्ध पूर्वक है, अशुद्ध है, इसीलिए यह भी वाक्य हमारा गलत है। फ्रेंड, एक प्रश्न जो हमारा फंसता है, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं। फ्रेंड्स, एक पेपर हुआ था 2017 में, यही वाक्य अशुद्धि का आया था, तो उसमें लिखा हुआ था विंध्याचल मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है, यह हमारा शुद्ध वाक्य था। तो वैसे भी फ्रेंड्स यहाँ पर भी होना चाहिए कि विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, मतलब यहाँ वैसे तो अगर हम लोग इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो विंध्याचल
विंध्याचल का शाब्दिक संधि विच्छेद करें तो होता है विंध्य प्लस आंचल, मतलब आंचल मतलब क्या होता है, पर्वत। मतलब विंध्याचल के आंचल में देखो क्या है, हमारे घने जंगल होते हैं। सो फ्रेंड्स इस प्रश्न के लिए आप भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स कैसी लगी जानकारी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स अभी इसके रिजल्ट अभी पेपर हुआ है और इसके रिजल्ट को आने में बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है। और इसके बीच में आपको लेखपाल की एकदम जेन्युइन 100% जेन्युइन जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 100% जेन्युइन जानकारी मैं आपको यहाँ पर आपको देता रहूँगा। सो फ्रेंड धन्यवाद।